स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में बीएससी पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिकल के बारे में मैं बातचीत करूंगा। मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को अर्थवर्म के डिसेक्शन से रिलेटेड मैंने 3 डायग्राम, अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल, अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम और अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने लास्ट टर्न पर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट में बना लेना है। और एक मेरी बात और ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट में ये सारा काम कर लेना है जो आप लोगों को समय समय पर बताया जा रहा है। आप इस भरोसे मत रहना कि कॉलेज कब खुलेंगे, कॉलेज खुलने के बाद में हम हमारा काम करेंगे, कॉलेज खुलने के बाद में हमारी यथावत क्लास होगी, तब हमारी पढ़ाई होगी, या हमारा सिलेबस कम हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों की क्लासेज जो है राजस्थान सरकार, आयुक्तालय राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार 1 जुलाई से नियमित रूप से कक्षाएं चल रही हैं, और बीएससी के एडमिशन होने के बाद में उनकी कक्षाएं नियमित रूप से हर राजकीय महाविद्यालय के अंदर चल रही है। न तो आपका कोई सिलेबस कम होना है, ना ही आपका किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं होना कि इस बार भी बच्चों को प्रमोट कर देंगे। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी कह चुके हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं लगेंगी, इसलिए आपको अपनी परीक्षाओं की विधिवत रूप से तैयारी साथ साथ रखनी है। प्रैक्टिकल एग्जाम भी वैसे ही होंगे, इसलिए आप लोग घर पर अपनी फाइलें साथ साथ में बना लें। आप लोगों को यदि फाइल में कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और आप इन वीडियोस को कंटिन्यूअस देखिए। सामान्य रूप से ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर महाविद्यालय के प्रोफेसर जो हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनको स्टूडेंट्स बहुत कम सीन कर पा रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं। आप लापरवाही मत बरतिए कि हम परीक्षा के समय में ऐसा कर लेंगे, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होना है। परीक्षाओं के समय पर ही होंगी, सभी काम समय पर होंगे। जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं, हमारे दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर जिस प्रकार से हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते के समय नाश्ते की इच्छा होती है, खाने के समय खाने की इच्छा होती है, तो उसी प्रकार से पढ़ने की जगह पे पढ़ना ही पड़ेगा और परीक्षाओं की जगह पर परीक्षाएं होंगी। इसलिए आप नियमित रूप से अपनी स्टडी घर पर बैठकर करते रहें, और इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है। इसलिए आप सावधानी के साथ में अपने घर पर अपने अध्ययन को कम से कम रोज 5 to 6 आवर्स दीजिए। अगर आप 5 से 6 घंटे अपना समय नहीं दे पाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है ना। कोरोना जो है ये अपना एक पूरा वैश्विक स्तर के ऊपर ही चल रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भारत के अंदर इसका प्रकोप है। लॉकडाउन जो है वो जगह जगह चल रहा है, इसलिए आप लोगों को सावधानी के साथ में, ठीक है ना, अपने आप को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए, अपने अड़ोसी और पड़ोसी को भी बचाते हुए, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, और आपकी साथ साथ में अपनी पढ़ाई के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर आप अपना कार्य कुशलता के साथ में करते रहें। आप किसी के बहकावे में नहीं आए, अपने किसी मित्र के बहकावे में नहीं आए, किसी अड़ोसी पड़ोसी के बहकावे में नहीं आए कि अरे नहीं कॉलेज नहीं लग रही तो परीक्षा नहीं होगी। ऐसा नहीं है, परीक्षा के स्थान पर परीक्षा होगी। इसलिए, और चूंकि अब आप लोगों के पास में समय कितना बचा हुआ है, दिसंबर जनवरी, हाँ ये हो सकता है कि परीक्षाएं सामान्य रूप से फरवरी में प्रारंभ हो जाती हैं, वो परीक्षाएं इस बार लास्ट मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक से प्रारंभ हो, ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। इसलिए आप परीक्षाओं की तैयारियों के साथ में आप इन वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स बनाइए। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालिए, आपके क्वेश्चंस के वीडियोस हम बनाकर फिर से डाल देंगे। लेकिन आप वीडियोस को सतत रूप से देखिए। और बहुधा ये देखने को मिलता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अनगल कमेंट करते रहते हैं। अनगल कमेंट के ऊपर वो मत कीजिएगा, क्योंकि लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें सम्मान देते हुए सम्मान के साथ काम करना है। आप अपने टीचर्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए, आपके लिए वो बहुत अच्छा करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी भी देता हूं, अभी आने वाले 4 या 5 दिन बाद में मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूं। आप घर बैठकर मेरी ऑनलाइन क्लासेस का भी लाभ ले पाएंगे
और आप लोगों के सवाल जवाब होंगे, उनका मैं जवाब दूंगा। आई विल ट्राई बेस्ट ऑन माय लेवल कि मैक्सिमम स्टूडेंट को, ऐसा नहीं कि हमारी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा किसी भी दूसरी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑनलाइन क्लास जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप लोगों को टाइम टू टाइम उनका बेनिफिट मिलता रहेगा। और आप सीरियसली चीजों को समझिए, क्योंकि इस बार सारा काम ऑनलाइन ही होना है। आपका टीचिंग का जो मोड है वो ऑनलाइन ही रहना है, ऑफलाइन मोड नहीं बन पाएगा, क्योंकि दिसंबर आ गया। दिसंबर तक राज्य सरकार के आदेश आ गए कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी। तो ऑनलाइन मोड के ऊपर चूंकि आयुक्तालय का आदेश 1 जुलाई से लगा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, तो आप इस भ्रम में मत रहना कि हमारा सिलेबस कम हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन का अलग लेवल है, कॉलेज एजुकेशन का अलग लेवल है, और कॉलेज एजुकेशन के अंदर ऑलरेडी MHRD और UGC के पहले से आदेश निकले हुए हैं ऑनलाइन क्लास टीचिंग का। इसलिए आप इस भ्रमजाल में मत फंस जाना कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। इसलिए आप सावधानी के साथ में आपको अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनमें आए प्रश्नों का अध्ययन भी कीजिए, और उसके अलावा साथ साथ में आप अपने ज्ञान का वर्धन भी करते रहें। आज मैं आप लोगों को कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूंगा। ये मैं प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज आप लोगों को बता रहा हूं। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। हम कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। देखिए मित्रों, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम वही पढ़ेंगे, यहां पर भी क्या बनती है, नर्व रिंग बनती है, और दूसरा यहां पर भी क्या होती है, वेंट्रल नर्व कोड होती है। हमारे अंदर नर्व कोड डोर्सल साइड पर पाई जाती है, जबकि इनके अंदर वेंट्रल नर्व कोड जो वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर नर्व कोड जो है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, जबकि हमारी कैसी होती है, होलो या खोखली होती है। यहाँ पर नर्व रिंग में आप लोगों ने अर्थवर्म के अंदर पढ़ा था, अर्थवर्म के अंदर नर्व रिंग जो थी वो फेरिंक्स के ऊपर और नीचे स्थित थी, और फेरिंक्स बीच में आ गया था। यहां पर क्या याद करना है, यहां पर ईसोफेगस बीच में आ जाता है। ईसोफेगस के ऊपर गैंग्लिया स्थित है और ईसोफेगस के नीचे स्थित है। वहां पर शब्द काम में लिया था सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया अर्थवर्म के अंदर। यहां पर हम क्या वर्ड काम में लेंगे, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। क्या शब्द काम में लेंगे यहां पर हम लोग, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, और एक क्या कहलाएगा, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन यानी कि सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, और एक क्या कहलाएगा, सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। इन दोनों गैंग्लिया को जोड़ने वाला कहलाता है सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव। क्या कहलाएगा, सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव। नर्व रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया एंड सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया connect with सब ईसोफेजियल गैंग्लिया with the help of circum ईसोफेजियल कनेक्टिव। यानी कि यहां पर आपको बताएंगे अधिग्रसिका गुच्छक और अधोग्रसिका गुच्छक, ये दोनों आपस में किससे जुड़े रहते हैं, परिग्रसिका संयोजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था समान समान गैंग्लिया को जोड़ने वाला कमिश्नर कहलाता है, असमान गैंग्लिया को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कनेक्टिव कहलाता है। तो इस प्रकार से ये कॉकरोच में सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया और सब ईसोफेजियल गैंग्लिया और सरकम ईसोफेजियल कलेक्टिव मिलकर क्या बना देंगे, नर्व रिंग बना देंगे। और वेंट्रल नर्व कोड जो है उसके अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे 9 गैंग्लियाज होते हैं। कितनी गैंग्लिया, 9। इन 9 में अगर इसका डिवीजन करें, डिवीजन में देखेंगे थोरेसिक। अब हम जानते हैं कि थोरेक्स भाग में 3 सेगमेंट है, तो थोरेसिक में 3 सेगमेंट है, तो 3
थोरेसिक गेंगलिया होते हैं। और एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं? 6 एब्डोमन, तो यहां पर एब्डोमाइनल गेंगलिया, एब्डोमाइनल गेंगलिया ये कितने होते हैं? 6। तो इस प्रकार से टोटल गेंगलिया कितने हो गए? 9। ये थोरेसिक गेंगलिया और एब्डोमाइनल गेंगलिया ये मिलकर यहां पर क्या बनाते हैं? वेंट्रल नर्व कोड बनाते हैं। और इनसे निकलने वाली जो नर्व है वो यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये इसका पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू नर्व रिंग प्लस वेंट्रल नर्व कोड। नर्व रिंग में आप बताएंगे सुप्राइसोफेजियल गेंगलिया और सबइसोफेजियल गेंगलिया आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? सर्कमिसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा जुड़े रहते हैं। वेंट्रल नर्व कोड कैसी होती है? सॉलिड होती है। इसमें कितने गेंगलिया होते हैं? 9 गेंगलिया होते हैं। इसमें आप लोग बताएंगे 3 थोरेसिक गेंगलिया और 6 यहाँ पर क्या होता है? एब्डोमाइनल गेंगलिया होते हैं। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं, चित्र के द्वारा देखेंगे। मैं बिल्कुल सरल चित्र बना रहा हूं। इस चित्र का प्रयोग आप लोग अपने एग्जाम्स के अंदर करें। ये कहलाते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गेंगलिया। ये कहलाएगा सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव। ये कहलाएगा सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। ये 3 यहां पर हम बनाएंगे थोरेसिक गेंग्लियन। ये हो गई थोरेसिक गेंग्लियन। और 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हम बनाएंगे एब्डोमाइनल गेंग्लिया। ये 1 2 3 4 5 और 6। ये कहलाएंगे एब्डोमाइनल गेंग्लिया। ये क्या कहलाएंगे? एब्डोमाइनल गेंग्लिया। 1 2 और 3 ये कहलाएंगे थोरेसिक गेंग्लिया। थोरेसिक गेंग्लिया की 3 एब्डोमाइनल 6। ये यहां से यहां तक ये कहलाएगी वेंट्रल नर्व कोड और
और ये है नर्व रिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप कॉकरोच का नर्वस सिस्टम बना सकते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आप सरस्वती बायोमंत्र चैनल के साथ में बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कीजिए और इन चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़िए। थैंक यू गाइस।